नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 29 ईयर्स लेडी का, और इनके सवाल है कि इनकी शादी कब होगी और क्या इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। उन्होंने 5 अप्रैल को एक रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब इनकी हो पाएगी, आगे लाइफ इनकी कैसी रहेगी, शादी में दिक्कत क्यों आ रही है और कैसे इनके घर मिलेगा, और फैमिली की ये अपने पेरेंट्स को आगे चल के फिनेंशियली मदद हेल्प कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारे सवाल है, ओवरऑल पाम का एनालिसिस भी कर लेंगे उसी के साथ। तो सवाल की ओर जाएंगे। पहले एक बार पाम को ओवरऑल देख लेते हैं कैसे हैं ये पाम। थंब देखे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। थंब देखिए कितना मोटा है और लंबा भी है। तो ये दिखाते ही है कि बहुत ही इनकी जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा है। इनमें फ़िज़िकल पावर बहुत ही ज़्यादा रहेगी। दूसरों के ऊपर ये अपना प्रभाव को विस्तार करने का प्रयास करते रहेंगे। हमेशा अपने अथॉरिटी दिलाता रहेगा दूसरों के ऊपर। ये सारे गुण इनमें रहेगा। लॉजिक पार्ट भी बड़ा है, तो लॉजिक के साथ भी ये बात भी कर सकते हैं। विल पावर भी ज़्यादा पावरफुल है। विल पावर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मोटा है और जगह भी है। तो ये काम करने में सशक्त भी होंगे, मतलब फिज़िकल वर्क ये बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। काम करने में भी ये माहिर है, जैसे ये लॉजिक के साथ बातें करने में माहिर है। तो ये बातें और काम दोनों ही बराबर तरीके से अच्छी तरह से कर पाएंगे। इनकी अगर पाम देखें तो कंप्लीट स्क्वायर टाइप के पाम है, और स्क्वायर टाइप के पाम है, चौड़ा भी ज़्यादा है। स्क्वायर टाइप के पाम चौड़ा, और ये सख्त पाम है। लड़कियों का जैसे नरम और सॉफ्ट पाम होते हैं, ये वैसे पाम नहीं है। ये जनरली देखते हैं, देखने में मर्दों जैसा पाम लगता है, तो इसके लिए ऐसे ही लगते हैं। नहीं है हम लोग ये मर्दों जैसा पाम। ये पाम जिस इंसान के हैं, जिस लेडी का है, उनका फिज़िकल पावर भी वैसे ही मर्दों वाला ही है। ये इतना स्क्वायरिश पाम, चौड़ा पाम, बड़ा सा एक पाम और हार्ड पाम, सख्त पाम, ये दर्शाता है इनमें फ़िज़िकल पावर बहुत ज़्यादा है। ये फ़िज़िकल मेहनत मर्दों से किसी भी तरीके से कम नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा ही शायद ये कर पाए। इतनी ज़्यादा इनमें फ़िज़िकल एबिलिटी रहती है काम करने में, फ़िज़िकल काम करने में। तो ये रहेगी इनकी खासियत। इनकी छोटी फिंगर भी अच्छी खासी लंबी है, लंबाई लेके हुए हैं, सन के 3rd फ्लैश तक पहुंच रही है। तो ये कम्युनिकेशन में भी इनकी कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन में भी ये अच्छी रहेंगे। इनकी अभी उम्र है 29। इनका एक बार सवाल ले लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग इनकी पाम की बाकी सारे एनालिसिस, फुल एनालिसिस करेंगे। तो इनका सवाल है, इनको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी कि नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, एक परमानेंट जॉब होती है। तो आपके तो परमानेंट जॉब होने के चांसेस है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। तो लंबी माइंड लाइन ये दर्शाती है कि आपके परमानेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी, अगर सन माउंट ज़्यादा पावरफुल और सन में कोई अच्छी खासी साइन हो और सन लाइन लंबी हो, तो गवर्नमेंट जॉब सन से जैसे कनेक्टेड रहते हैं, सन यानी गवर्नमेंट यानी पिता, ऐसे सब इंडिकेशन होती है। तो अगर सन माउंट इनकी पावरफुल है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सन लाइन इनकी लाइफ लाइन से शुरू हो रही है और चली सीधी ऐसी। यहाँ पे आके हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक फिश फॉर्मेशन बन रही है। ये हम दूसरे पाम में जाएंगे जब जाके क्लियर दिखेगा। यहाँ पे एक फिश फॉर्मेशन है। सन लाइन के आखिर में फिश फॉर्मेशन सन माउंट को बहुत ही ज़्यादा पावर दिलाती है, और ये कंफर्म कराती है हाँ, इनमें गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छी खासी है। फेथ लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेथ लाइन इनकी स्टार्ट हो रही है मून से, और घूम के करीब करीब 30 के एज के करीब ये लाइन सीधी हो रही है। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें इनके पाम की, तो ये जो कटा, ये करीब करीब 35 को कटा फेथ लाइन। तो यहाँ पे जो एज होगी, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से ये सीधा हो रही है फेथ लाइन, वहाँ पे करीब करीब इनकी 30 की उम्र होगी। तो हम लोग जानते हैं फेथ लाइन जब तक बेंट रहती है तब तक रिजल्ट नहीं दे पाती बहुत बेहतरीन तरीके से। जब ये स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, तब ये सक्सेस दिलाती है। तो इनके 30 की उम्र में फेथ लाइन को हमें स्ट्रेट होता दिख रही है, और उस टाइम पीरियड में सनलाइन भी फेथ लाइन को कट रही है, मतलब सनलाइन फेथ लाइन को कट के उठ रही है। उस टाइम पीरियड में एक जंक्शन मिल रहा है हम लोगों को। सनलाइन और फेथ लाइन की ये कटाव, ये नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। सनलाइन और फेथ लाइन के अगर कोई मिलाव हो किसी पोजीशन में, उस पोजीशन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। इनके ये वो भी एज करीब करीब 30 ही है। अगर लाइफ लाइन देखें, लाइफ लाइन की अगर एज कैलकुलेशन करें,
तो अगर हम लोग देखें जहाँ पे ये लाइफ लाइन कटा, ये करीब करीब 35, ये 42, तो इसके ऊपर एक असेंडिंग लाइन हमें दिख रही है। ये थोड़ी करीब करीब आपकी होगी 32, 33। तो हमें जो दिख रही है इस पाम में 30 से लेके इनकी फेथ लाइन और सन लाइन बहुत ही अच्छी हो रही है। 32 में इनकी एक असेंडिंग लाइन है, करीब करीब 32 में ही है लाइफ लाइन से। तो 30 के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चेंजेस आने वाली है। 32 में ये बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है रहेगी इनकी ज़िंदगी में, जब ये गवर्नमेंट जॉब इनको ज़रूर मिल सकती है। अभी इनका एक सवाल है, इन्होंने 5 अप्रैल को एक एग्ज़ाम दिया है, वो जॉब मिलेगा कि नहीं। देखिए वो जॉब पर्टिकुलरली मैं दूसरे पाम के लिए नहीं बता सकता, लेकिन आपके पाम में अभी आपकी उम्र 29 है और आपने एग्ज़ाम दिया है अभी इसी महीने में दिया है, मतलब 29 में ही दिया है। और आपके पॉजिटिव साइन हमें दिख रही है फेथ लाइन से और सन लाइन से करीब करीब 30 एज में। तो और ये जो एग्ज़ाम दिया है आपने, इसके तो रिज़ल्ट वगैरह मिलने और जॉब मिलने में, इंटरव्यू वगैरह होने में 1 साल तो लग ही जाएगा। तब आपकी उम्र हो जाएगी 30, जहाँ पे आपकी फेथ लाइन वगैरह पॉजिटिव साइन दिखा रही है। तो उस टाइम पीरियड में जॉब मिलने के चांसेस तो आपके हो रही है। अगर उस टाइम पीरियड में भी ना हो तो यहाँ पे 32 में और एक चांसेस आपको ज़रूर मिलेगा, जहाँ पे आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है क्योंकि परमानेंट जॉब है। आपके कौन कौन से जॉब आप कर सकते हैं वो मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो उस तरीके का जो जहाँ पे भी जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप अप्लाई कीजिएगा। कहीं ना कहीं पे आपको अभी से लेके 32 ईयर्स एज तक के अंदर ज़रूर जॉब मिल जाएगी, मतलब 2-3 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस पूरा है। अभी और एक सवाल आपका, आगे लाइफ कैसी रहेगी। आगे लाइफ तो बहुत सारे चीज़ों पे, मतलब बहुत सारे लाइफ होते हैं। हम लोगों की काम की लाइफ होती है, हम लोगों की हेल्थ रहती है। ओवरऑल जब पाम एनालिसिस करेंगे वहाँ पे हम लोगों की निकल जाएगी। आपकी शादी कब होगी और शादी में दिक्कत क्यों आ रही है। देखिए ये रही आपकी शादी वाली लाइन, ये राइट हैंड की शादी है। तो यहाँ पे जो एज दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है करीब करीब 30। तो 30, 29, 30 यही जो आपकी एज चल रही है, तो यही है। तो इससे पहले तो आपकी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि नीचे और कोई लाइन नहीं है। आपकी 2 लाइन है, पैरेलल है, तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। शादी के बाद रिलेशनशिप अच्छी रहेगी और डिवोर्स वगैरह भी कोई कनेक्शन नहीं दिख रही है आपके पाम से। मैरिज आपकी अच्छी रहेगी। अभी आपकी 29-30 एज है और यहाँ पे हम लोगों को मैरिज लाइन दिख रही है। रुकिए अभी भी, मतलब ये नहीं कि इसी में आपको बहुत ही ईज़िली शादी हो जाएगी, नहीं। यहाँ से जो चाइल्ड लाइन जैसे लाइन होते हैं, यहाँ पे इस लाइन की एक कंडीशन रहती है कि ये लाइन यहीं से आए और यहीं पे ख़त्म हो जाए। ये अच्छी रहती है। शादी के होने से पहले अगर ये लाइन आ जाते हैं तो इन लोगों की शादी भी बहुत जल्द हो जाती है। लेकिन आपकी ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन दोनों ही शादी के लाइन को कट रही है। 2 लाइन ऐसे आए जो शादी के लाइन को कट रही है। आपकी लेफ़्ट पाम में भी ऐसी ही है जहाँ पे शादी की लाइन कट रही है ऐसे। ये कटाव डिस्टर्बेंस दिलाती है, आपको यहाँ पे रेमेडी करनी पड़ेगी। मैं रेमेडी आपको बता दूँगा, आप कीजिएगा, उससे आपकी शादी होने के चांसेस ज़रूर हो जाएगी 1 साल 1.5 साल के अंदर। तो शादी भी आपकी जल्दी हो जानी चाहिए, करीब करीब 1-2 साल के अंदर। 29-30 में ही ये लाइन एक्टिव हो रही है, तो करीब करीब ये बहुत दिनों तक जाएगा, तो 31 तक जाएगा, ये लाइन एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद शादी बहुत देर, उसके बाद शादी जो ये लाइन दिख रही है करीब करीब 37-38 हो जाएगी आपकी। तो इसी 1-1.5 साल में आपको शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी इतनी जल्द अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, बाधाएं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन दोनों ही मैरिज लाइन को, ये 2 लाइन कट रही है। ऊपर से आती हुई कोई लाइन अगर मैरिज लाइन को कटती है तो शादी में होने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। अगर किसी तरह से शादी हो भी जाए तो शादी के बाद इनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब शादी में डिस्टर्बेंस है, इस तरह से या उस तरह से, किसी भी तरह से ये डिस्टर्बेंस देती है। तो आपकी भी दे रही है, तो आपको एक रेमेडी करनी पड़ेगी, मैं बता दूंगा आपको, आप कीजिएगा, उससे आपको मदद ज़रूर मिलेगी। तो शादी 1-1.5 साल में ज़रूर कर लेनी चाहिए, आपको कर लीजिएगा। रेमेडी के बाद आपको प्रॉब्लम हटता दिखेगा, आप तब कर लीजिएगा। कैसा घर मिलेगा शादी के बाद, अगर आपका ये कहना है कि शादी के बाद कैसे घर रहेगा और कैसे घर में आप रहेंगे, मतलब आपका ससुराल कैसा रहेगा, ये अगर आपका सवाल है तो अच्छा रहेगा। क्योंकि
आपकी यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाइन नहीं है, छोटी मोटी 2-1 है, वो हर किसी की रहती है। यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस लाइंस रहती है, ऐसे बड़े बड़े लाइन अगर ऐसे ऐसे आके काट जाए हार्ट लाइन को, माइंड लाइन को हार्ट लाइन से, तो उन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। आपकी 1-2 छोटी छोटी है, ये हर किसी के पाम में रहते हैं, क्योंकि सभी का जो नॉर्मल सी प्रॉब्लम रहती है उसी के कारण छोटी मोटी तो नोकझोंक होती ही रहती है हर घर में, वो रहेगी। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है आपकी, किसी न किसी रिलेटिव के साथ आपकी रिलेशनशिप ख़राब रहेगी, क्योंकि आपकी जुपिटर का माउंट यहाँ पे उभरा हुआ है। यहाँ पे अगर उभरा हुआ है किसी न किसी रिलेटिव के साथ, आपकी रिलेशनशिप ख़राब रहेगी। तो वो आपके हस्बैंड भी हो सकती है, दूसरे कोई रिलेटिव हो सकती है। लेकिन ऐसा अगर ऑलरेडी किसी कोई है आपके रिलेटिव जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहते हैं, तो आपको शादी बहुत अच्छी रहेगी और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर ऐसा कोई नहीं है तो शादी के बाद कोई ना कोई सास ससुर हस्बैंड कोई ना कोई एक तो ज़रूर होगा जिसके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी और उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। अभी मैं आपको एक टिप्स देता हूँ आपके शादी कैसे अच्छी रहेगी। देखिए, जिन लोगों का भी ऐसे पाम रहते हैं लेडीज़ का, उन लोगों के हस्बैंड को ऐसा चूज़ करना चाहिए, आइदर वो बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल पावर वाले हो, बहुत ही ज़्यादा मार्शल वगैरह या बहुत बड़ा चौड़ा फिगर वाले इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा लंबा फिगर वाले इंसान हो, या फिर बहुत ही पतला इंसान हो। आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके हस्बैंड चूज़ करने के लिए। अगर ऐसे आपके पाम हों तो आप लोगों की ऐसे ही होती है जनरली हस्बैंड, और उन लोगों के साथ इन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा रहता है। आइदर वो बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल पावर वाले रहेंगे, बहुत ही चौड़ा रहेंगे, बहुत ही लंबा रहेंगे, मतलब फिज़िकल पावर बहुत ही ज़्यादा रहेगा उनका, और वो बहुत ही वीक रहेगा। आपको बीच वाला जो इंसान जैसे मर्द रहते हैं नॉर्मल सी फिगर वाले, वैसे लोगों से आपकी शादी में आपको तकलीफ़ होगी, और शादी अच्छी रिलेशनशिप नहीं रहेगी। क्यों, मैं वो आपको बाद में बता सकता हूँ, यहाँ पे नहीं बताऊँगा। लेकिन आप लोगों को जब भी आप रिलेशनशिप मतलब रिलेशन आपकी होने को आए, आप जब लड़के देखेंगे अपने लिए, तो ये सारे गुण आप देख लीजिएगा। इधर वो फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे या फिर वीक दिखे, मिडिलियम वाले इंसान आपके लिए फिट नहीं रहेगा। और आपकी घर कैसे रहेगा वो तो हमने बता दिया। अभी आपकी आप अपने पेरेंट्स को फिनेंशियली मदद कर पाएंगे, ऑफ कोर्स कर पाएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। आपके अभी कैरियर शुरू नहीं हुआ, इसलिए आप में वो कन्फ्यूजन आ रही है। एक तो आप में इतनी पावर है, आप दूसरों के बात थोड़ी ही मानेंगे। आपको अगर अपनी पिताजी को या माताजी को अपनी हेल्प करनी है तो आप करेंगे। आपकी इतनी ज़्यादा फिज़िकल पावर है, आपकी इतनी पावर है थंब में, आप जब भी आप जॉब करेंगे, आपके पास पैसे होंगे, आप ज़रूर मदद करेंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, कोई आपको रोक भी नहीं पाएगा। तो ये रही आपकी जो सारे सवाल थी उसके जवाब। एक आपका गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांसेस है 1 साल के अंदर ज़रूर हो सकती है, अगर ना हो तो 32 के अंदर ज़रूर होगी। आपकी शादी की भी अभी भी बात है, लेकिन वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं एक रेमेडी दूंगा, उससे आपकी जो तकलीफ़ दिख रही है हम लोगों की वो दूर हो जाएगी, और आपकी शादी 1-2 साल में ज़रूर हो जाएगी। और शादी होने के बाद या शादी होने के पहले भी मैरिज का कार्ड मुझे ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि 1-1.5 साल में ही आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। आगे लाइफ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, वो हम लोगों ने सब देख लिया। और अभी जो मेरे हिसाब से एनालिसिस रहते हैं वो हम करेंगे। तो आपके सारे सवाल का जवाब हो गया। अभी एक बार आपकी लेफ्ट पाम को दिखा के हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पाम की राइट पाम तो हम लोगों ने वहाँ पे ओवरऑल देख ही लिया। लेफ्ट हैंड में कुछ दिखाने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों को। देखिए, लेफ्ट हैंड में करीब करीब यहाँ पे एक ओवरलैप है इनकी लाइफ लाइन में। ये जो ओवरलैप की पीरियड है ये करीब करीब इनकी है 30 से शुरू होकर 33-34 तक। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर रहे हैं कि 30 से लेके 33 तक एक लेफ्ट हैंड में ओवरलैप है इनके पाम में। मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चेंजेस होने के चांसेस है इनके लाइफ में, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से। तो अगर राइट हैंड में कोई पॉजिटिव नहीं होगी तो ये हम लोग ये जो इंडिकेशन है नहीं होगा। अगर राइट हैंड में भी उस टाइम पीरियड में कुछ पॉजिटिव साइन हमें मिला तो ये इंडिकेशन होने के चांसेस है। ओवरलैप अगर अंदर की तरफ हो लाइफ लाइन में तो पॉजिटिव होती है, उन लोगों की उस टाइम के बाद की ज़िंदगी अच्छी होती है। और ओवरलैप अगर बाहर की तरफ हो तो उस टाइम पीरियड के उनके लाइफ उस टाइम पीरियड के बाद ख़राब रहती है।
तो इनके भी लाइफ में कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस हमें दिख रही है लेफ्ट पाम से। अगर राइट पाम में भी हम लोगों को मिलता है एक ही कंडीशन, तो वो एक्सेप्टेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। माइंड लाइन यहाँ पे हम लोगों को लंबी दिख रही है, ये कंफर्म करा रही है कि राइट हैंड में भी माइंड लाइन लंबी थी, लेफ्ट हैंड में भी माइंड लाइन लंबी है, तो गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट जॉब मिलने के चांसेस इनके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सन लाइन यहाँ पे भी लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। मरकरी लाइन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी है। सन लाइन लंबी, यहाँ पे भी सन लाइन लंबी है, करीब करीब ये भी करीब 32 33 से यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो 30 से लेकर 33 तक हम लोग को बहुत सारे पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं इस पाम में, दोनों ही हाथ से। तो इनकी लाइफ में इनकी जो हमें जो मिल रही है 30 से लेकर 33, इनके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे इंडिकेशन मिल रही है। फेथ लाइन स्ट्रेट हो रही है, सन लाइन दोनों ही पाम से उस टाइम पीरियड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फेथ लाइन से निकल रही है। माइंड लाइफ लाइन में एक पाम में असेंडिंग लाइन है, एक पाम में ओवरलैप हुआ है। ये सारे इंडिकेशन कराती है 30 से लेकर 33 तक इनकी ज़िंदगी के हर एक चीज़ जो ये चाहते हैं ये 2-3 साल के अंदर इनको हो जाएगी। तो इनको ये सारे के सारे जो इनके सवाल थे वो सारे के सारे पॉजिटिव थे, सारे के सारे इनको मिलेगा, लेकिन उसका एज पीरियड 30 से लेकर 33 तक होगा। अभी इनकी ओवरऑल एक बार देख लेते हैं और पाम में क्या क्या खासियत है। पाम की मरकरी माउंट बहुत बढ़िया है, मरकरी लाइन यहाँ से निकल रही है, लाइफ लाइन से निकलती हुई मरकरी लाइन जा रही है और मरकरी माउंट तक किसी भी तरह के कट के पहुँच ही रही है। तो इनमें एनालिटिकल पावर तो है, कट के पहुँच रही है, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी लेकिन पावर तो है, जा तो रही है। हेल्थ लाइन नहीं है, मरकरी ही लाइन है, और ये पहुंचने के कारण इनमें एनालिटिकल पावर तो बहुत अच्छी तरह से है। ये एनालिसिस अच्छी तरह से कर पाते हैं, दूसरों से अच्छी तरह से बात कर पाते हैं। ये फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये दूसरों को हील भी करना जानते हैं, दूसरों को मदद भी करना जानते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 2-3 हीलिंग लाइन भी क्लियरली दिख रही है। तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि ये हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही करता रहेगा, ये दूसरों के लिए काम भी करेगा। दूसरों को जहाँ पे मदद की ज़रूरत होगी और ये आगे चल के उन लोगों की मदद भी करेगा, ऐसे पर्सनैलिटी ये है। सन माउंट में यहाँ पे फिश साइन हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पे फिश साइन है, और ये भी रिज़ल्ट ज़रूर देगा। बस 29 ईयर्स एज है इनकी, शादी भी हो जाएगी अगले 1-1.5 साल में, जॉब भी मिलेगा। और ये फिश साइन तब का ये करेगा कि इनको बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला, इधर ऐसे भी हो सकती है इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों, बहुत सारे इनके एसेट हो, उस जगह से इनको एसेट मिले, या फिर ये कि ये खुद जॉब करके अपने एसेट बनाए, पैसे बनाए। क्योंकि अगर फिश साइन हो सन माउंट में और इतनी बड़ी अगर फिश साइन हो तो करोड़पति ये ज़रूर बनेंगे। करोड़पति का ये पाम है, ये लाइन की इतनी बड़ी सन लाइन ऐसे ऐसे चल रही है और इसमें फिश साइन है आखिर में, तो ये तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देगी इनको, और इनको बहुत ही बेहतरीन सक्सेस देगी। और ये फिश साइन इनको करोड़पति तो ज़रूर बनाएगी, करोड़ों का एसेट तो इनको ज़रूर रहेगा। सैटर्न माउंट देखें, सैटर्न माउंट पे एक स्टार फॉर्मेशन है, देखा आप लोगों ने, ये स्टार फॉर्मेशन, ये देखिए, ये है इनकी स्टार फॉर्मेशन सैटर्न माउंट में। सैटर्न माउंट में स्टार हो तो कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, सिर्फ कैरियर में ही मिलती है। और पैसे के मामले में तो इनके पैसे तो इनको ज़रूर होगा। ये मेन लाइन से जुड़ी नहीं है, मेन फेथ लाइन से, तो इनके जो कैरियर में शुरू होगा, अगर ये मेन फेथ लाइन से जुड़ जाती है किसी तरह से या फिर जुड़ी रही थी, तो इनको पहली जो जॉब मिलती है और पहली जॉब जिस पोजीशन में मिलती वो बहुत बेहतरीन होती। मतलब एक ही टाइम में कोई यूपीएससी का जॉब दे रहे हैं और उनको एकदम से ही जॉब मिल जाती है। इसी अगर सैटर्न माउंट में स्टार, मतलब सैटर्न लाइन के ऊपर फिश स्टार बने हों, तो इनका जो पहले काम होता है मेन अगर लाइन से जुड़ा हुआ है, तो पहले ही जो काम मिलता है इनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दे देती है, बहुत ही बड़ा पोजीशन में दे देते हैं पहले ही जॉब से। ये लोग पहली जॉब से उतनी बड़े पोजीशन में ये चले जाते हैं। तो उस तरह का ये नहीं है, ये आगे चल के इनका क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़े पोजीशन में इनको प्राइमरी जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ये आगे चल के ये डेवलप करेगी और उस जगह पे बहुत बढ़िया पोजीशन में जाएगी। इसी का ये इंडिकेशन है। जुपिटर माउंट हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कुछ बोलने वाली नहीं, बस यहाँ पे उभरा हुआ है तो थोड़ी बहुत इनकी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मार्स माउंट देखें, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखेंगे। मार्स माउंट देखें बहुत ज़्यादा पावरफुल है,
मार्स माउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दोनों ही मार्स अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो इन लोगों को ज़मीन से सक्सेस मिलती है, इन लोगों को रेलवेज़ में जॉब ज़रूर मिलती है अगर ये कोशिश करें, इनको पुलिस में जॉब ज़रूर मिलती है, इनको मिलिट्री में ज़रूर जॉब मिलती है, इनको किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम में जॉब ज़रूर मिलती है, इनको मार्केटिंग में काम ज़रूर मिलता है, किसी भी तरह का फील्ड वर्क हो इनको वो सारे काम ज़रूर मिलते हैं। और ये फिज़िकल पावर वाले भी काम है, तो इनके लिए जॉब जो मैंने बोला उस एरिया में ढूंढना है। डिफेंस में गवर्नमेंट जॉब ढूंढना है, रेलवेज़ में गवर्नमेंट जॉब ढूंढना है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स जो होती है आप लोगों के वहाँ पे जॉब ढूंढना है, किसी भी तरह का फील्ड वर्क हो, गवर्नमेंट का किसी भी कंपनी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो गवर्नमेंट का, ये सारे जो काम होते हैं, इस तरह का जो ऑफिस होते हैं, इस तरह का जो दफ्तर होते हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे आप लोगों को जॉब ज़रूर मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं और वहाँ के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और किस तरह का जॉब के लिए उसी जगह पे आप लोगों को अप्लाई करना है जिस जॉब में फील्ड वर्क हो। रेलवेज़ में अगर जॉब के लिए दे रहे हैं, ये जॉब अगर टिकट कलेक्टर का हो आपको मिलने के चांसेस है, अगर ये गार्ड का हो, मतलब जो ट्रेन के साथ जाते हैं गार्ड, उनका हो मिलने के चांसेस है, अगर आपका ये आरपीएफ का हो मिलने के चांसेस है, अगर ड्राइवर का हो, मतलब पायलट बोलते हैं रेलवेज़ में, मिलने के चांसेस है, मेंटेनेंस का हो रेलवेज़ में मिलने के चांसेस है। लेकिन क्लरिकल का हो, जहाँ टिकट वगैरह देते हैं काउंटर से, या फिर दूसरे जो क्लरिकल काम होते हैं ऑफिस में बैठ के, उनमें मिलने के चांसेस कम हैं। तो मैंने आपको समझा सका कि आप किस तरीके का जॉब में अप्लाई करेंगे जहाँ पे आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेगी। तो उस तरीके का अगर जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपको मिलने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत बढ़िया तरीके के बढ़ेगी आपकी मिलने के चांसेस। आपकी वेनस माउंट देखें, लग्जरी लाइन थोड़ी बहुत दिख रही है, आपकी लाइफ थोड़ी बहुत लग्जरियस है और आगे भी लग्जरियस रहेगी, आप लग्जरियस लाइफ ज़रूर लीड कर पाएंगे। ये सारी इंडिकेशन हमें दिख रही है यहाँ से। खड़ी लाइन हल्की हल्की है, अभी आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं आया, आगे चल के ये क्लियर आ जाएगी और आपको अच्छी तरह से इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, मतलब जैसे काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसे भी अच्छी खासी मिलती रहेगी। केतु माउंट में नहीं, केतु एरिया में आपके मॉल है, राहु एरिया हो, केतु एरिया हो, या फिर मणिवंत का ये एरिया रिस्ट जिसे कहते हैं, इस पार्ट में अगर कोई मॉल हो तो आप लोगों के लिए ये अच्छा रहता है, क्योंकि ये मॉल अचानक से बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाती है लाइफ में। कभी ना कभी इन लोगों की अचानक से एक बहुत बढ़िया सक्सेस मिल जाती है, एक साथ ऐसे अचानक से इनको सक्सेस मिलती है, ये इन लोगों का फिनेंशियल सिचुएशन अचानक से चेंजेस हो जाते हैं। ये गरीब रहते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, ऐसा कोई जॉब मिल जाता है या फिर ऐसे कोई बिज़नेस कर लेते हैं, अचानक से ये धनवान बन जाते हैं। तो आपको अचानक से धनवान बनने की ये इंडिकेशन आपके पाम में है, जो आपको ज़रूर कभी ना कभी ज़िंदगी में अचानक से धनवान ज़रूर बनाएगी। ऐसे तो आपके पाम में और बढ़िया साइन है, सन में फिश है, सटन में स्टार है, बढ़िया सन लाइन है, अच्छी फेथ लाइन है, और ऊपर से ये मूल, ये आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। तो ये सारे बहुत सारे जो इंडिकेशन हैं, तो आप इसी इंडिकेशन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको सक्सेस तो लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलेगी, बढ़िया रहेगी, बढ़िया मिलेगी। आपको हस्बैंड कैसा चुनना है ये मैंने बता दिया, आपको जॉब कैसा चुनना है ये मैंने बता दिया, आपकी ज़िंदगी कैसे रहेगी वो भी हम लोगों ने क्लियर कर ही ली। आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फेथ लाइन में बस कुछ एक्सपेंसेस लाइन दिख रही है आगे चल के करीब 40 के बाद। तो ये सारे जो दिख रही है एक्सपेंसेस दिलाएगी आपको, या फिर पैसे के कुछ नुकसान आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जॉब करेंगे। अगर आप बिज़नेस करते तो उसमें नुकसान होने के चांसेस रहते, जॉब कर रहे हैं तो अपने लिए कुछ एसेट वगैरह बनाना, घर बनाना, करीब 35-40 के एज में ये 2 एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे। शायद आप ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, या फिर कुछ और काम के लिए अपना खर्च कर सकते हैं। वो सारे खर्च वगैरह इस इंडिकेशन से हो सकती है। आपका बिज़नेस नहीं है कि नुकसान हो जाए। हाँ, उस टाइम पीरियड में 35 और 40 को आप कुछ रिस्क की जगह पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा कि आपका पैसे डूब जाए। इस तरह का रिस्क की जगह पे आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा उस टाइम पीरियड में, वरना वहाँ पे आपका नुकसान हो सकती है। बस यही आप
एक प्रिकॉशन रख लीजिएगा 35 और 40, ये 2 एज पीरियड आपकी रहेगी, जहाँ पे आप लोगों को आपको थोड़ी प्रिकॉशन रखनी है। अगर एसेट वगैरह खरीदना है तो ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन कहीं रिस्की जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है उस टाइम पीरियड में। आपकी और एक लाइन देखा, मैं भूल गया था बताने के लिए। मार्स, अगर माइल्ड लाइन में एक लाइन आपकी मार्स में अंदर तक चली आई, तो आप ऐसे इंसान होंगे, ये नेचर से रिलेटेड होती है, जिनको अचानक से, मतलब अचानक से आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी कि आप किसी के ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं, चाहे वो कोई ही हो। तो ये एक ख़राब आपकी स्थिति है आपके पाम में। इसको थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये अगर गुस्सा दिलाने वाली ये इंडिकेशन आपके पाम में है, तो आगे चल के जब करेंगे आप, तो ऐसा सिचुएशन ना आ जाए जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ में आना पड़े, और आगे चल के आपकी शादी भी होगी, घर भी करना है। तो ये थोड़ा अपने आप को कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। ये गुस्से वाली आदत, ये अचानक से इंसान को ऐसे दे देते हैं कि वो हाथ भी उठा देते हैं दूसरों के ऊपर, इतना गुस्सा आ जाता है इन लोगों का। तो इसके थोड़ा ख्याल रखिएगा। और आपके पाम में और तो कुछ ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं है, सारे के सारे जो पॉइंट थे, आपके सवाल थे, वो हम लोगों ने ले लिए, और ओवरऑल पाम का भी एक बार एनालिसिस हो गया। तो शुक्रिया आप लोगों का मेरा चैनल देखने के लिए। एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।